गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाई पैरामीटर्स। ओके, वाई पैरामीटर्स या एडमिटेंस पैरामीटर्स या इसी को शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स भी बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये फंक्शन देखेंगे इसका, वाई पैरामीटर्स का। ओके, वाई पैरामीटर का फंक्शन क्या होता है? वाई पैरामीटर का फंक्शन जो है I1 I2 इक्वल टू फंक्शन I1 I2 किसका फंक्शन होता है? V1 और V2 का फंक्शन होता है। जैसे इम्पेडेंस अभी पैरामीटर्स हमने देखा था, उसमें क्या था, V1 V2 जो था वो फंक्शन किसका था? I1 I2 का। तो जो Y पैरामीटर है उसका जस्ट अपोजिट होता है, वो इम्पीडेंस था, ये एडमिटेंस पैरामीटर्स है। इम्पीडेंस और एडमिटेंस जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इस तरीके से वो V1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ I1 था, यहाँ I1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ V है। क्लियर है? तो अब इसमें क्या है कि अगर वोल्टेज चेंज होगा तो क्या है, उसके अकॉर्डिंग करंट चेंज होगी, क्योंकि करंट जो है फंक्शन है वोल्टेज का। क्लियर है? मतलब क्या है कि करंट डिपेंडेंट है बट वोल्टेज जो है इंडिपेंडेंट है। वोल्टेज जो है किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ अगर वोल्टेज चेंज हुआ तो करंट ज़रूर चेंज होगी, क्योंकि करंट जो है वोल्टेज का फंक्शन है। ओके, तो I1 I2 ये क्या है? डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है। और V1 V2 क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? अब उसके बाद इसकी इनपुट इक्वेशन लिख लेंगे। जैसे हमने Z पैरामीटर में लिखा था इनपुट इक्वेशन। ओके, इनपुट इक्वेशन क्या है? इनपुट साइड में हमारा करंट है। ओके, तो I1 इक्वल टू लिखेंगे, I1 इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2। इसी तरीके से आउटपुट इक्वेशन लिखेंगे। आउटपुट इक्वेशन क्या होगी? I2 इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख लेंगे। इनपुट साइड है I1 I2। ओके, उसके बाद क्या है, आउटपुट साइड में V1 V2। उसके बाद वाई पैरामीटर्स यहाँ पे Y11 Y12 Y21 Y22। ठीक है, तो अभी यहाँ देखें I1 इक्वल टू क्या होगा? Y11 V1 प्लस Y12 V2। क्लियर है? इसी तरीके से I2 इक्वल टू क्या होगा? Y21 V1 Y22 प्लस Y22 V2। ठीक है, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फिर से बना लेंगे। क्लियर है? उसके बाद फिर क्या है, इसको हम अगर इस तरीके से सिर्फ करंट और वोल्टेज के फॉर्म में इस तरीके से लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एडमिटेंस मैट्रिक्स, ये वोल्टेज की मैट्रिक्स हमने बनाई और ये करंट की मैट्रिक्स बनाई है, जहाँ पे ये मैट्रिक्स है एडमिटेंस की, उसमें जो पैरामीटर हैं Y11 है, Y12 है, Y21 है, Y22 है। क्लियर है? अब इसके बाद
ये सारे पैरामीटर्स कैसे फाइंड करते हैं, y11, y12, y21, y22, ठीक है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर हमें y11 फाइंड करना है यहाँ पे, ओके, अगर v2 हमारा ज़ीरो हो जाए, v2 ज़ीरो हो जाएगा तो y1 के लिए क्या करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, तो i1 बाई v1 कर देंगे, यहाँ ज़ीरो है तो y11 के लिए क्या करेंगे, i1 बाई v1 करेंगे तो y11 मिलेगा। ठीक है, v2 ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज हमेशा ज़ीरो का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, और करंट ज़ीरो का मतलब ओपन सर्किट। ओके, तो y11 हम फाइंड करेंगे यहाँ से। y11 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, v1 बाई i1 व्हेन v2 इक्वल टू ज़ीरो। ओके, और इसको क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो है, इस वजह से हम इसको शॉर्ट सर्किट कहेंगे। ओके, और ड्राइविंग पॉइंट इसको बोलेंगे। ड्राइविंग पॉइंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि किसी एक टर्मिनल पे है ये। ओके, किसी एक टर्मिनल पे है, इसलिए इसको हम ड्राइविंग पॉइंट बोलेंगे। और ये इनपुट साइड में है, इसलिए V1 I1 जो है इनपुट का वोल्टेज और करंट है, इसलिए इसको इनपुट बोलेंगे। और एडमिटेंस, ये एडमिटेंस है, एडमिटेंस। क्लियर है। उसके बाद y21 हम फाइंड करेंगे। y21 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, v2 को ज़ीरो करेंगे तो i2 बाई v1, i2 बाई v1 व्हेन v2 इक्वल टू ज़ीरो। ओके, v2 ज़ीरो का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट है। क्लियर है। और क्या है, एक साइड का आउटपुट साइड की ये करंट है, बट इनपुट साइड का वोल्टेज है। इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, ये ट्रांसफ़र है, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्मिनल के वोल्टेज और करंट हैं, इसलिए ये ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र है। ओके, और क्या है, ये एडमिटेंस है। क्लियर। इसी तरीके से y12 फाइंड करेंगे। y12 फाइंड करने के लिए क्या करना है, v1 ज़ीरो करना है। v1 ज़ीरो करेंगे तो i1 बाई v2, i1 बाई v2 व्हेन v1 इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है। इसको भी क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट कहेंगे, और दोनों अपोजिट साइड के करंट और वोल्टेज हैं, इसलिए क्या है, इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र। और ये क्या है, एडमिटेंस है, इसलिए इसको एडमिटेंस बोलेंगे। उसके बाद क्या है कि Z22 इक्वल टू हमें y22 अगर हमें फाइंड करना है तो v1 को हम यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे। v1 को जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो i2 अपॉन v2 हमारा y22 मिल जाएगा। i2 अपॉन v2, क्लियर, व्हेन v1 इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है। तो इसको भी क्या हम कहेंगे, इसको भी हम कहेंगे शॉर्ट सर्किट। अब क्या है कि ये दोनों जो I2 और V2 है, ये आउटपुट साइड की करंट और वोल्टेज है। ठीक है, इसलिए इसको आउटपुट कहेंगे। और क्या है, ये ड्राइविंग किसी एक टर्मिनल पे है दोनों। ठीक है, ये आउटपुट के टर्मिनल पे है, इसलिए इसको ड्राइविंग बोलेंगे, क्योंकि एक ही सेम टर्मिनल पे है, ये ड्राइव हो रहा है। ओके, इसलिए इसको शॉर्ट सर्किट ड्राइविंग बोलेंगे। ओके, ड्राइविंग पॉइंट। और उसके बाद ये आउटपुट साइड के दोनों करंट और वोल्टेज हैं, इसलिए इसको बोलेंगे आउटपुट। और ये एडमिटेंस है, ये तो ये एडमिटेंस ये हो जाएगा। ठीक है, एडमिटेंस निकालने के क्या करते हैं, एडमिटेंस क्या होता है, I बाई V होता है एडमिटेंस। क्लियर है। अब क्या है कि ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी है, तो हमने अप्रोच बताया किस किस तरीके से ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। उसके बाद अब क्या है
कि इन 4 पैरामीटर्स के अंदर एक चीज़ें कॉमन है, वो क्या है? शॉर्ट सर्किट। जिस तरीके से इम्पीडेंस पैरामीटर्स में ओपन सर्किट कॉमन था, इसी तरीके से एडमिटेंस पैरामीटर में शॉर्ट सर्किट कॉमन है। तो अब क्या ध्यान रखना है कि अगर कभी भी एडमिटेंस पैरामीटर्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए हमेशा शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा किसी भी टर्मिनल को। जिस टर्मिनल के जो भी पैरामीटर्स अगर हमें निकालने हैं उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट सर्किट आइदर इनपुट साइड और आइदर आउटपुट साइड, ठीक है, किधर भी शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब क्या है कि कुछ उसमें Y11 और Y21, Y12, Y22 और Z11, Z21, Z12, Z22 आपस में इनकी रिलेशनशिप देख लेते हैं। ओके, तो अभी क्या है कि V इक्वल टू, ठीक है, ZI होता है, ठीक है, इम्पीडेंस इंटू करंट वोल्टेज होता है, ठीक है। तो इसकी मैट्रिक्स V इक्वल टू Z और I। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे Z इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई Z इन्वर्स की मैट्रिक्स, Z इन्वर्स की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ सिर्फ I बचेगा। क्लियर है? तो I हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिख ले रहे हैं। ओके, और Z इन्वर्स हमने मल्टीप्लाई किया है इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे Z इन्वर्स और मैट्रिक्स वोल्टेज की ये मैट्रिक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। तो I इक्वल टू V और Y, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था I मैट्रिक्स इक्वल टू Y और V मैट्रिक्स, ये होता है। इसको इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो Y मैट्रिक्स इक्वल टू Z इन्वर्स मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। तो Y मैट्रिक्स इक्वल टू Z इन्वर्स मैट्रिक्स, क्लियर है? ये होगा। अब क्या है कि अगर हमें Z इन्वर्स निकालना है, ठीक है, तो Z इन्वर्स निकालने के लिए हमने नॉर्मल 11th-12th में पढ़ा है, ठीक है, कि अगर किसी मैट्रिक्स का Z इन्वर्स निकालना होता है तो क्या करते हैं, ख़ास तौर पर 2x2 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, ये 2x2 के लिए ही पॉसिबल है, अदरवाइज़ और किसी के लिए ये मेथड पॉसिबल नहीं है। ये 2x2 के लिए पॉसिबल है क्योंकि ये 2 पोर्ट पैरामीटर्स है, ये 2x2 का ही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट डिवाइड करते हैं, ओके, और जो है जो ये डायगोनल होता है, ठीक है, इसके पैरामीटर को आपस में चेंज करते हैं। ओके, तो यहाँ Z11 था और यहाँ Z22 था, तो इसको इस तरफ ले आएंगे, Z22 इसको यहाँ कर देंगे, Z11 यहाँ कर देंगे, आपस में ये पैरामीटर को चेंज करते हैं और ऑफ डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं उन पे क्या करते हैं, उनको चेंज नहीं करते हैं बट उनके साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे Z12 है और Z21 है और यहाँ पे Z12 है। क्लियर है? बस इनमें क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस और माइनस का साइन यहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर है ये चीज़ें? Z इन्वर्स निकालने के लिए ये करते हैं। ओके, अब क्या है कि अगर हम Y11 अगर हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो Y11 के लिए क्या होगा, ये वाला पैरामीटर होगा और डिवाइड किससे करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ Z, ठीक है। Y11 निकालना है तो Z22 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ Z। क्लियर है? इसी तरीके से अगर Y21 फाइंड करना है, ठीक है, तो Y21 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, माइनस Z21 अपॉन, ठीक है, Z21 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ Z।
ठीक है। उसके बाद Z12 फाइंड करना है, सॉरी Y12 फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे Z12 है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इन द सेंस अंदर वो जाएगा तो वो डिवाइड इसके होगा, ठीक है, माइनस Z12 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ Z। उसी तरीके से अगर Y22 हमें अगर फाइंड करना है तो क्या होगा, Y22 के लिए Z11 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ Z, ठीक है। ये चीज़ें, इतनी चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखनी है। बेसिकली क्या है कि एक ये पॉइंट ध्यान रखना है कि वाई पैरामीटर या एडमिटेंस पैरामीटर है तो उसमें शॉर्ट सर्किट हमेशा चारों में कॉमन है और इसी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कभी भी चारों पैरामीटर में कुछ भी फाइंड करना होगा तो हमेशा शॉर्ट सर्किट करेंगे, आइदर इनपुट और आउटपुट, किसी एक टर्मिनल को शॉर्ट करके जो भी पैरामीटर फाइंड करने हैं उसको हम फाइंड करेंगे, ठीक है। और ये मेन फंक्शन बस ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये फंक्शन याद रहा तो ये सब कुछ ध्यान रहेंगे, ठीक है। और इसके लिए सबसे पहले क्या है कि z पैरामीटर के याद होंगे, तो ये भी याद होगा क्योंकि जस्ट अपोजिट इसका होता है, ओके। उसके बाद फिर सेम z पैरामीटर्स की तरह ही है, ठीक है, तो इसको भी कर लेंगे। और ये चीज़ें तो 11th-12th में किस तरीके से हम इन्वर्स निकालते हैं ये हमने पढ़ रखा है, ओके। अब इतना चीज़ होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, ठीक है। और अगर इसी तरीके से हम अभी हमने y11 को फाइंड करने का निकाला था, इसी तरीके से अगर हम z इक्वल टू वाई इन्वर्स भी हो जाएगा। अभी वहाँ y इक्वल टू z इन्वर्स था, यहाँ z इक्वल टू वाई इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, उसी इक्वेशन से। तो अब क्या है कि इसमें जो है सिमिलरली एकदम सेम प्रोसेस से Z11 भी हम फाइंड कर लेंगे। और Z11 कितना आएगा, Y22 अपॉन y, क्योंकि वहाँ पे भी y11 क्या आ रहा था, Z22 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ y आ रहा था, ठीक है। इसी तरीके से y अगर Z12 अगर हम फाइंड करें तो क्या होगा, माइनस y12 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ y। इसी तरीके से Z21 अगर फाइंड करें, माइनस y21 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ y। और Z22 क्या होगा, y11 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ y, ओके। अब क्या है, इक्विवेलेंट अगर हमें सर्किट यहाँ पे बनानी है, ठीक है, y पैरामीटर की, तो हम क्या करेंगे, ये टर्मिनल है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमारा इनपुट साइड वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें करंट जा रही है I1, ठीक है, इनपुट साइड है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके पैरेलल में एक एडमिटेंस कनेक्ट कर देंगे Y11, क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा देंगे, करंट सोर्स Y12 V2 का करंट सोर्स हम लगा देंगे। तो अब क्या है कि अभी देखें, अगर I1, अभी अगर इनपुट इक्वेशन लिखनी हो, I1 इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, I1 इक्वल टू V1 Y11 प्लस और ये Y12 V2। I1 करंट यहाँ आ रही है, ये करंट इसमें और इसमें डिवाइड होगी, क्लियर है, इसमें और इन दोनों में I1 करंट डिवाइड होगी, ठीक है। तो इसमें करंट कितनी है, Y12 V2, और इसमें करंट कितनी है, V1 Y11 है, ठीक है। तो इसलिए I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 Y11 प्लस Y12 V2, क्लियर है, वही इनपुट इक्वेशन सेम आ जाएगी। इसी तरीके से ये जो टर्मिनल है, यहाँ पे
एक करंट सोर्स लगा दें, Y21 का Y21V1 का करंट सोर्स लगा दें और यहाँ पे Y22 का एडमिटेंस लगा दें। ठीक है, Y22 का यहाँ पे एडमिटेंस लगा दें और यहाँ पे हमारा आउटपुट पोर्ट है, इसका वोल्टेज V2 है ही। ठीक है, और यहाँ से करंट I2 जाए। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर I2 हमें अब लिखना है, I2 इक्वल टू क्या होगा, एक करंट इसमें जा रही है और I2 की वजह से, और एक करंट इसमें I2 डिवाइड होगी इसमें। ठीक है, I2 इक्वल टू ये करंट प्लस ये करंट। क्लियर है? तो अब क्या है कि I2 इक्वल टू यहाँ पे करंट कितनी होगी, V2 इंटू Y22 प्लस Y21V1, और वहाँ पे आउटपुट इक्वेशन क्या आ रही थी, I2 इक्वल टू Y21V1 प्लस Y22V2, ये आउटपुट की इक्वेशन आ रही थी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट बनानी है तो डायरेक्ट हम इनपुट आउटपुट की इक्वेशन को एक बार इनपुट साइड में इस तरीके से इक्वेशन यूज़ करके आसानी से बना लेंगे, एक बार आउटपुट की इक्वेशन जो है उसको यूज़ करके यहाँ पे हम आसानी से बना लेंगे। क्लियर है ये चीज़? तो वाई पैरामीटर में इतना ही है। ओके, तो वाई पैरामीटर में बेसिकली बस ध्यान ये रखना है कि शॉर्ट सर्किट के पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि इसी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, और फंक्शन याद रखने हैं कि जो करंट है वो किसका फंक्शन है। ठीक है, ये चीज़ें अगर याद रहेंगी तो ये आसानी से हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे एच पैरामीटर है, जी पैरामीटर है, तो एच और जी आपस में एक दूसरे का इन्वर्स है। ठीक है, तो एक पैरामीटर याद रहते हैं तो अदर पैरामीटर्स भी आसानी से याद रहेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में अब डिस्कस करेंगे एच पैरामीटर्स के बारे में और जी पैरामीटर के बारे में। आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।